नमस्कार दोस्तों, हमारी आज जो चर्चा का विषय है वो यह है कि सरकार द्वारा किसानों की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने के बावजूद भी वो फसल कम भाव पर बाजार में क्यों बिकती है। इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि किसान की जो फसल है वो सरकार द्वारा कैसे खरीदी जाती है और वो आम नागरिक तक कैसे पहुंचाई जाती है। किसान के खेत से लेकर आम नागरिक की थाली तक अनाज पहुंचाने की जो यह सारी प्रक्रिया है, यह सरकार के बनाए हुए 2 स्तंभों पर टिकी हुई है। जो इसका पहला स्तंभ है वो है प्रोक्योरमेंट ऑन एमएसपी, यानी कि किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना। और जो इसका दूसरा स्तंभ है वो है पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके तहत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई फसल को राशन की दुकानों द्वारा आम नागरिकों तक पहुंचाती है। इसके लिए हमें एमएसपी और पीडीएस सिस्टम को समझना होगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कह सकते हैं। यह फसलों का वह न्यूनतम भाव होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है ताकि किसान सुनिश्चित होकर अपनी खेती कर सकें। सरकार द्वारा यह भाव हर सीजन से पहले निर्धारित कर दिया जाता है। अब हम पीडीएस सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के तहत सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदी हुई फसल को सरकारी राशन की दुकानों द्वारा आम नागरिकों तक पहुंचाती है। एमएसपी और पीडीएस सिस्टम को समझने के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि सरकार का एमएसपी बढ़ाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि एमएसपी बढ़ने से फसल का बाजार भाव बढ़ेगा, जिससे कि किसानों को फायदा होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है। सामान्यतः जब गवर्नमेंट एमएसपी अनाउंस करती है तो यह बाजार भाव से ज्यादा होता है। इस केस में फसल बाजार में ना जाकर सरकार के पास जाना शुरू कर देती है, जिससे कि बाजार में डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम हो जाती है, जिससे कि बाजार का भाव बढ़ जाना चाहिए। लेकिन एमएसपी के केस में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा ना होने के कारण यह है कि सरकार जो फसल एमएसपी के थ्रू किसानों से खरीदती है वही पीडीएस सिस्टम के तहत बाजार में सप्लाई कर देती है, जिससे कि बाजार में डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है, जिससे बाजार भाव जहां तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे आ जाता है जहां उसके बराबर हो जाता है। इसे हम गेहूं के उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि बाजार में गेहूं का रेट 1700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से चल रहा है। उसी समय सरकार गेहूं का समर्थन मूल्य 1900 रुपए घोषित कर देती है। इससे किसान अपनी फसल बाजार में ना देकर सरकार को देना शुरू कर देते हैं। इस केस में बाजार में डिमांड बढ़ जानी चाहिए और फसल का बाजार भाव भी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन सरकार के इस पीडीएस सिस्टम के द्वारा वही किसानों से 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी हुई गेहूं बाजार में 300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से उपलब्ध करा दी जाती है, जिससे कि बाजार सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाती है। फिर बाजार भाव जहां तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है या न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर हो जाता है। इस तरीके से सरकार द्वारा फसल की डिमांड को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि एमएसपी बढ़ाकर हम फसल का बाजार भाव नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि सरकार एमएसपी द्वारा खरीदी हुई फसल को पीडीएस सिस्टम द्वारा बाजार में कम भाव पर उपलब्ध करवा देती है, जिससे कि उसकी डिमांड कम हो जाती है। इन सभी समस्याओं को समझने के बाद किसान को और नुकसान ना हो और उसे उसकी फसल का ज्यादा से ज्यादा भाव मिले, इसके लिए हम संभावित समाधानों पर चर्चा करते हैं। इस दिशा में हमारा सबसे पहला समाधान यह है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा किसानों की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे और जरूरत से ज्यादा अनाज के निर्यात को बढ़ावा दे, जिससे कि हमारी आर्थिक स्थिति को फायदा पहुंचेगा। वह डिमांड और सप्लाई में बैलेंस बना रहेगा, जिससे कि बाजार भाव कम नहीं होगा। जो दूसरा समाधान है वो यह है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि निर्यात करने में आसानी होगी और इंडस्ट्री होने की वजह से हमारे यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलेगा। इस दिशा में हमारा तीसरा समाधान यह है कि सरकार पीडीएस सिस्टम के साइज को छोटा करे और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को बढ़ावा दे। सरकार का बहुत बड़ा बजट, जिसमें सरकार पहले किसानों से एमएसपी पर फसल खरीदती है,
फिर उसे अपने गोडाउनों में स्टोर करती है और फिर सब्सिडी देकर पात्र लोगों तक पहुंचाती है। यह बचाया जा सकता है। सरकार वही सब्सिडी वाला पैसा सीधे ही पात्र लोगों के खाते में जमा करवाए, जिससे कि वो लोग बाजार से बाजार भाव पर फसल खरीद सकें, जिससे कि बाजार में उस फसल की डिमांड कम नहीं होगी और उसका बाजार भाव भी कम नहीं होगा, जिससे कि किसानों को फायदा मिलेगा।